तो जगन्नाथ जी बहुत बहुत स्पेशल रूप है भगवान का, वेरी स्पेशल। और इनके साथ बहुत सारे लीलाएं जुड़ी हुई है कई भक्तों की। और आज मैं जगन्नाथ जी के विषय में बहुत कुछ पढ़ने का मुझे अवसर मिला, बहुत कुछ स्टडी किया मैंने। और बहुत सारी चीजें मुझे भी, कई सारी चीजें पता चली। आज मैं उस सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आज। जगन्नाथ रथ यात्रा जो है, जो पुरी में शुरू हुई थी, उसका एस्टिमेट डेट इस प्रकार से कि लगभग 15 करोड़ 32 लाख साल पहले रथ यात्रा शुरू हुआ था। ठीक है, तब से लेके अब तक ये रथ यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है। और मानव समाज का सबसे प्राचीन उत्सव है ये रथ यात्रा। तो आप में से कितने लोगों ने रथ यात्रा फेस्टिवल कभी अटेंड किया है कहीं भी? हैंड रेस कर सकते हैं, कहीं भी रथ यात्रा फेस्टिवल अटेंड किया हो? Okay. कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने अटेंड किए, अच्छे है, गुड। सो ऐसा बताया जाता है रथ यात्रा फेस्टिवल उत्सव में कि जो इस रथ यात्रा फेस्टिवल को अटेंड करता है एक बार भी, और एक बार भी भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है वो खींचता है, तो उसका मुक्ति निश्चित है। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आ जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। जैसे कई सारी महिमा है रथ यात्रा की। और ये भी बताएं कि जगन्नाथ जी का दर्शन, रथ पे बैठे जो जगन्नाथ जी है, जो दर्शन है, वो जो दर्शन एक बार करता है उसका भी उद्धार निश्चित है। उसको तो दोबारा मनुष्य जन्म लेना नहीं पड़ेगा, दोबारा भौतिक संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कई सारी ऐसी ग्लोरीज है रथ यात्रा की। जगन्नाथ जैसे नाम है, जगत और नाथ। सो जगत मीन्स पूरा ब्रह्मांड, और उसके जो नाथ है वो है हमारे जगन्नाथ। सो चैतन्य महाप्रभु ने भी इस उत्सव में बहुत उत्साहपूर्वक पार्ट लिया था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं चैतन्य चैतामृत में किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही उत्साहपूर्वक इस उत्सव को, उस उत्सव में पार्टिसिपेट किया था। और कई सारे भक्तों की उन्होंने टीम बनाई थी, है ना? और उसमें उन्होंने उत्साहपूर्वक कीर्तन किया था। और उसमें ये भी बताया कि क्या मूड चैतन्य महाप्रभु ने रखा था इस रथ यात्रा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। हमें किस भाव से उस उत्सव को सेलिब्रेट करना चाहिए, ये भाव चैतन्य महाप्रभु और उनके परंपरा में जो आचार्य आते हैं वो हमें वो मूड सिखा के गए, क्या मूड से हमें इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने से पहले हम थोड़ा जगन्नाथ जी के विषय में समझते हैं कि एक्चुअल में ये फॉर्म क्या है जगन्नाथ जी का। सो जगन्नाथ जी जैसे हम जानते हैं वुडन फॉर्म है डिटीज का, भगवान का। ये जो है लकड़े काष्ठ का बना हुआ है। संस्कृत में इसको दारू बुलाते हैं। दारू मतलब जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं दारू, वो वाला दारू नहीं। बट संस्कृत में लकड़े को दारू बोलते हैं। तो दारू ब्राह्मण इस नाम से जाना जाता है जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी इस प्रकार से दारू ब्राह्मण के फॉर्म में अपीयर होते हैं। और इंद्रदुम्न राजा जो उज्जैन में रहते थे, कई करोड़ों साल पहले की बात है, कई करोड़ों साल पहले। ये सतयुग ज्ञान, इससे कई हजारों सतयुग गुजर गया तब की बात है ये। राजा इंद्रदुम्न थे जो उज्जैन में रहते थे, और उनकी इच्छा थी कि भगवान का दर्शन करना है। तो इसका एक बहुत सुंदर
एक पीपीटी है मेरे पास विथ फोटोग्राफ्स। तो आप वो पीपीटी देख के जब स्टोरी मैं नैरेट करूंगा तो सुनेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा इसमें अटेंशन रहेगा। सो मैं जस्ट शेयर करता हूँ आपके साथ। तो इंद्रदम्न राजा थे और उनकी इच्छा थी इस प्रकार से। आप सिर्फ फोटोज देख सकते हैं, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वो सब नैरेट करूंगा आपके सामने। तो ये इंद्रदम्न राजा है। तो किसी ब्राह्मण ने उनको कहा था कि आप जगन्नाथपुरी यानी पुरुषोत्तम क्षेत्र जाइए और वहां पे भगवान का आपको दर्शन प्राप्त होगा। तो ये सुनने के बाद राजा की बहुत इच्छा हुई, इंद्रदम्न राजा की। तो उस उन्होंने क्या किया, अपने से किसी एक सेवक जिसका नाम था विद्यापति, उसको भेजा उन्होंने। विद्यापति को भेजा और उनको बोला कि आप पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाओ और वहां पे नील माधव करके एक भगवान का विग्रह है, तो उनका मुझे दर्शन करना है। तो आप वहां पे जाइए, सब अरेंजमेंट कीजिए ताकि मैं वहां पे आऊं और भगवान का दर्शन कर सकूं। ठीक है, तो विद्यापति जाते हैं वहां पर और दर्शन करने, और पैदल यात्रा के लिए निकलते हैं उज्जैन से सीधा जगन्नाथपुरी। सो ये बहुत अपने आप को सौभाग्य मानते हैं कि उन्हें ये अवसर मिल रहा है कि नील माधव का दर्शन करना है और फिर आके आपको बताना है इस दर्शन के विषय में। तो ये निकल जाते हैं और जब पहुंचते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी कि जगन्नाथपुरी, तो वहां पे जो ट्राइबल लोग होते हैं उनसे वो मिलते हैं। और ट्राइबल लोग मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं, तो उसमें से जो उनका मुखिया था उनका नाम था विश्ववासु। और ये विश्ववासु था वो व्यक्ति ये नील माधव की सेवा करता था पुरुषोत्तम क्षेत्र में। और विद्यापति की इच्छा थी कि इनको मैं अप्रोच करूं और इनको बोलूं कि आप प्लीज मुझे उनका दर्शन करवाइए। तो ये जब विश्ववासु उनका पूजा आराधना करके आ रहे थे तो उनके शरीर से दिव्य सुगंध आ रही थी, और ये विद्यापति ने उस सुगंध को स्मेल किया और फिर उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे भी नील माधव का दर्शन कराइए। तो पहले तो मना कर रहे थे विश्वासु के, नहीं नहीं सबके लिए नहीं है। बट फिर विद्यापति बहुत इंसिस्ट किए तो फाइनली वो एग्री होते हैं। और जंगलों से और पहाड़ों से गुजर के उनको उस एक पर्वत पे ले जाते हैं। उस पर्वत का नाम होता है नीलाचल। तो नीलाचल पर्वत पे वो ले जाते हैं और वहां पे उनको दर्शन करवाते हैं। तो उनको दर्शन हो जाता है नील माधव का, बहुत एक्सटेसी में आ जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। और फिर विद्यापति को बोलते हैं कि सॉरी विश्ववासु को बोलते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ और राजा को बुलाने, और वो इसका दर्शन कर सकते हैं। तो चले जाते हैं और फिर विश्ववासु नो उनको भी प्रार्थना करते हैं, विश्वासु भी प्रार्थना करते हैं कि उनको इस प्रकार से दर्शन करने दिया, और उस डेटीज को भी प्रार्थना करते हैं। देन फिर दोनों जब घर पे वापस आते हैं, तो जब वो राजा को बताने के लिए न्यूज ले जाता है, तो विश्ववासु क्या करते हैं, उनको कुछ प्रसाद भी देते हैं। गार्लैंड है और प्रसाद है, और वो प्रसाद एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रसाद होता है, ऐसा लगता है कोई मनुष्य उसको बना नहीं सकता। तो वो जो प्रसाद होता था वो स्वयं देवता लोग अपने स्वर्ग लोक से बना के आते थे, वो ऑफर करते थे नील माधव को। और वो फिर महाप्रसाद के रूप में विष्णुवासु ने विद्यापति को दिया था, प्लस कुछ गार्लैंड्स भी दिए थे। और वो गार्लैंड हमेशा सुगंधित होते थे और कभी आ, मुरझाते नहीं थे, एवर फ्रेश फ्लावर्स रहते। तो जब ये निकल जाते हैं और राजा से इस तरह से मिलते हैं,
विद्यापति, तो राजा को ये गार्लैंड महाप्रसाद के रूप में देते हैं। राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं विद्यापति से कि इन्होंने ये अच्छे से अरेंजमेंट किया। और राजा जो है फिर पूरी तैयारी करते हैं और निकलते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र के लिए। निकलने से पहले नारद मुनि वहां आ जाते हैं, और नारद मुनि बहुत उनसे प्रसन्न होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। और नो ये राजा जो है नारद मुनि से फिर राय भी लेते हैं कि मैं किस प्रभाव से उनका दर्शन करूं, और उन नील माधव के लिए मुझे मंदिर भी बनाना है, तो वो भी आप प्लीज मुझे गाइड कीजिए किस तरह से ये करना है। तो एक प्रॉपर तिथि सेट होती है, उस दिन इंद्रदुम्न राजा नीलाचल के लिए निकलते हैं। और निकलने के बाद जर्नी उनका अच्छे से बहुत डिस्क्राइब किया गया है। और जब वो पहुंचते हैं नीलाचल, तो वहां पे फिर वो पहाड़ी और जंगलों से गुजरते हैं, विद्यापति भी उनके साथ जाता है। तो जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि वो विग्रह जो है अदृश्य हो गया है, डिसअपियर हो गया, और उसके बदले केवल कुछ सोने की रेत वहां पड़ी हुई थी। तो राजा बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उनको फिर एक आकाशवाणी सुनाई देती है। तो आकाशवाणी में बोलते हैं, उनको ये सुनाई देता है कि राजा, तुम बिल्कुल दुखी मत हो, भगवान का तुम्हें दर्शन जरूर प्राप्त होगा, बट एक अलग रूप में भगवान का दर्शन आपको मिलेगा। इतना उनको सुनाई देता है। नारद मुनि फिर से वहां पहुंचते हैं, और नारद मुनि फिर उस राजा को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप यज्ञ कीजिए और एक बहुत बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बनाने की तैयारी कीजिए। और यज्ञ में से उनको एक दारू प्राप्त होगा। जब यज्ञ करके समुद्र में जाएंगे तो समुद्र में उनको एक दारू प्राप्त होगा, दारू यानी कि लकड़ा। तो जो पुरुष, अभी भी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां पे एक बीच है, और वहां से वो लकड़ा इंद्रदुम्न राजा को प्राप्त होता है। और उस लकड़े के, वो लकड़ा ऑर्डिनरी लकड़ा नहीं होता है, स्पेशल वुड होता है, जिसके ऊपर शंख चक्र के सारे चिन्ह लगे होते हैं, और लोटस का चिन्ह होता है। तो वो लकड़ा प्राप्त होगा, और वो लकड़े से उनको विग्रह बनाना है, ऐसा नारद मुनि उनको बोलते हैं। तो फिर प्रश्न आता है कि वो विग्रह कैसे बनाए, कौन बनाएगा विग्रह, किस रूप का विग्रह होगा, कैसे पता चलेगा। तो बेस्ट ऑफ द कारपेंटर्स को बुलाते हैं राजा, और जितने कारपेंटर उस लकड़े को काट के विग्रह बनाने का प्रयास करते हैं, वो जो हथौड़े और जो भी सामान लेके आते हैं वो सारे टूट जाते हैं, पर लकड़ा नहीं टूटता है। तो ये देख के राजा और दुखी हो जाते हैं, और चिंतित में हो जाते हैं, और प्रार्थना करने लगते हैं, भगवान प्लीज कुछ कीजिए, इस लकड़े से तो कोई विग्रह बन नहीं रहे, तो क्या करें। फिर से उनको एक दिव्य वाणी सुनाई देती है, और इस बार उनको ये सुनाई देता है कि एक बहुत बूढ़ा कारपेंटर आएगा आपके पास, उसमें से विग्रह बनाने के। और ये जब कारपेंटर आएगा आपके पास, तब आप इसको वो लकड़ा दीजिएगा, ये बनाएगा। तो जब वो कारपेंटर आता है, ऐसा कहा जाता है जो कारपेंटर होता है वो विश्वकर्मा होते हैं, जो देवताओं के इंजीनियर होते हैं वो। तो ये विश्वकर्मा पहुंचते हैं उधर, और वो बोलते हैं कि वो बनाएंगे, पर एक कंडीशन है कि मुझे एक बंद कमरा चाहिए, और उस बंद कमरे में मैं उस विग्रह को बनाऊंगा, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई अंदर आएगा नहीं। 21 दिन मुझे चाहिए इसके लिए। तो राजा और उनकी पत्नी सब होते हैं वहां पर, सब एग्री होते हैं, ठीक है हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, रूम लॉक कर देंगे, और आप अपना कार्य कीजिएगा। वो फिर कारपेंटर बोलते हैं अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं वहां से अदृश्य हो जाऊंगा, आई विल डिसअपियर, ऐसा बोलते हैं। तब वो कारपेंटर वर्क करना शुरू करता है, अंदर से आवाज आने लगती है, हथौड़े की और खिल्ली की, और वो सब मारते हैं सब। पर जब 14 दिन गुजर जाते हैं तो अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। तो राजा और उसकी पत्नी, उसकी पत्नी का नाम होता है गुंडीचा, राजा का नाम होता है इंद्रदुम्न।
So, इंद्रदुम्न राजा और ये उनकी पत्नी दोनों बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अरे अब कोई आवाज नहीं आ रही है। 2 3 4 दिन निकल जाते हैं, ये लोग बिल्कुल चिंतित हो जाते हैं। वो ऐसा सोचने लगते हैं हो सकता है इस उसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकता है वो मर गया हो, ना हमसे कुछ खाना पीना मांग रहा है। तो राजा को वो इंसिस्ट करती है रानी कि प्लीज आप दरवाजा खोल के देखिए, है ना। तो राजा भी, उसके सामने भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मैं खोलूं कि नहीं खोलूं। तो जब उनकी पत्नी और दूसरे जो प्रीस्ट उनके एडवाइजर्स जो होते हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि प्लीज आप खोलिए दरवाजा राजा। तो राजा फिर बोलते ठीक है दरवाजा खोलते हैं। तो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो वो जो कारपेंटर होता है वो जैसे उसने बोला कि मैं डिसअपियर हो जाऊंगा, तो डिसअपियर हो गए। और फिर राजा क्या देखते हैं कि जो विग्रह जो बना रहे थे वो अधूरा बना है। उसके प्रॉपर पैर नहीं थे, प्रॉपर हाथ अच्छे नहीं बने थे, चेहरा भी अधूरा जैसा लग रहा था, उनका बॉडी अच्छे से नहीं बना था। तो ये देख के इंद्रदुम्न राजा फिर से चिंतित में आ जाते हैं और फिर से दुखी हो जाते हैं और फिर से भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझसे गलती हो गई, मैंने अधूरे आधे में ही इस दरवाजे को खोल दिया। इस कारपेंटर ने कहा था कि 21 दिन मुझे चाहिए, बट इस तरह से बहुत शोक विलाप करने लगा। और फिर राजा को फिर से एक आकाशवाणी आती है और वो बोलते हैं कि यही है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, यही भगवान का विग्रह है। तो जब वैसा देखते हैं और फिर नारद मुनि भी वहां आते हैं, वो भी उनको आश्वासन देते हैं कि ये जो है भगवान का एक दिव्य रूप है और भगवान की इच्छा है इस रूप में प्रकट होने की, इसलिए इस रूप में भगवान अब हम सबको दर्शन देंगे। तो नील माधव जो थे वो डिसअपियर हो गए, उसके बदले आ गए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। सो नील माधव ब्लू कलर के, है ना, 2 हैंडेड फॉर्म, कुछ लोग बोलते हैं 4 हैंडेड फॉर्म थे। और अब वही नील माधव कन्वर्ट हो गए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के। सो ये सुन के फिर राजा को थोड़ा पीस फील होता है और इस प्रकार से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अपीयर होते हैं। सो ये 5 टाइम है जगन्नाथ जी की, इस प्रकार से ये विग्रह प्रकट होते हैं। और बहुत सारी दूसरी 5 टाइम है, बट वो हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि क्लास से काफी लंबा हो जाएगा। सो ये विग्रह उस समय से अब तक जगन्नाथपुरी मंदिर में उसकी सेवा की जा रही है और बहुत प्राचीन विग्रह है, बहुत सुंदर, बहुत बड़े विग्रह है। आप उनका दर्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा। सो आज नेत्रोत्सव है और कल रथ यात्रा है। सो एक्चुअली रथ यात्रा जिस दिन होता है उसके 15 दिन तक, उसके पहले 15 दिन तक जगन्नाथ जी के दर्शन बंद होते हैं। सो जगन्नाथ जी और उनके डिटीज के विषय में बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य फेस्टिवल जो होते हैं वो होता है स्नान यात्रा और रथ यात्रा। ये 2 मुख्य फेस्टिवल होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे फेस्टिवल भी होते हैं, चंदन यात्रा है और भी बहुत सारे। तो वो फेस्टिवल में जगन्नाथ जी डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते। जगन्नाथ जी के एक उत्सव विग्रह है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव डिटीज, जिनका नाम है मदन मोहन जी। तो मदन मोहन विग्रह जो है जगन्नाथ जी के बिहाफ के सारे फेस्टिवल्स अटेंड करते हैं। कोट फेस्टिवल है, चंदन यात्रा है, क्योंकि जगन्नाथ जी बहुत बड़े विग्रह है, वो विग्रह बाहर नहीं आते। तो छोटे विग्रह है मदन मोहन जी के विग्रह वहां पर जगन्नाथ जी के मंदिर, जगन्नाथ जी का जो मेन ऑल्टर है उसके बगल में उनका एक ऑल्टर है, वो विग्रह बाहर आते हैं और वो फेस्टिवल अटेंड करते हैं। पर जो बड़े विग्रह है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, वो विग्रह डायरेक्टली बाहर आते हैं 2 फेस्टिवल में, एक स्नान यात्रा और रथ यात्रा। सो स्नान यात्रा वो दिन है जिस दिन जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। ये जो इंद्रदुम्न महाराज वाली जो
पास्ट टाइम मैंने आपको पता ही, जिस दिन जगन्नाथ जी उनके सामने प्रकट होते हैं इंद्रदम्न राजा, जब वो दरवाजा खोलते हैं, उस दिन स्नान यात्रा होता है। स्नान यात्रा मतलब जब जगन्नाथ जी ऐसे दिखे इंद्रदम्न राजा को, तो ब्रह्मा जी आते हैं, नारद जी होते हैं वहां, और उन डीटीज को इंस्टॉल करते हैं। और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो उस समय का मंदिर है। ऑफ कोर्स उसमें फिर कई सारे रिनोवेशन हुए, कई सारे राजा आए, बट उस जमाने का ये आर्किटेक्ट है। और स्वयं ब्रह्मा जी ने इस विग्रह को इंस्टॉल किया था, और वो इंस्टॉलेशन सेरेमनी को बोलते हैं स्नान यात्रा। तो इस वर्ष स्नान यात्रा 4 जून को आई थी। तो स्नान यात्रा में क्या होता है, जगन्नाथ जी को बहुत स्नान कराया जाता है ना? और स्नान जो है, दूध दही अभिषेक वैसा स्नान नहीं होता है, स्वच्छ जल से स्नान कराया जाता है उनको। जगन्नाथपुरी में जो विग्रह होते हैं वो बाहर लाए जाते हैं, और उस विग्रह को एक स्पेशल वाटर से स्नान कराया जाता है। वो पानी ऐसे ऑर्डिनरी पानी नहीं होता है, बट जगन्नाथपुरी में अगर आप टेम्पल में जाएंगे तो उसके नॉर्थ गेट पे एक बड़ा कुआं आपको दिखेगा। वो कुआं जो है खाली रहता है पूरे साल। स्नान यात्रा होता है उसके 1-2 दिन, एक दिन पहले उस कुएं को खोला जाता है, एकदम साफ किया जाता है, और उसको एकदम स्वच्छ करके उसको बंद कर देते हैं। और स्नान यात्रा के 1 दिन पहले रात को वो कुएं में अपने आप सारा पानी आ जाता है। अभी भी ये प्रथा है। वहां पे शीतला देवी का एक विग्रह है नॉर्थ गेट पे, उसके बगल में एक कुआं है, वो पूरे साल बंद रहता है। उसको खोलते हैं, सफाई करते हैं, और फिर जस्ट 1 दिन पहले रात को वो पूरा पानी से भर जाता है। कैसे भर जाता है अभी तक मिस्ट्री है ये, बट ऐसे बताया जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं उन सारे तीर्थों का पानी वहां पर ऑटोमेटिक कलेक्ट कलेक्ट हो जाता है, और वहां से फिर पानी इकट्ठा किया जाता है। उस पानी का, उस घड़े का विशेष पूजा और यू नो वर्शिप किया जाता है। फिर उस पानी से स्नान यात्रा कराया जाते हैं जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी जो है सबके सामने प्रकट होते हैं और पब्लिक स्नान करते हैं। उनका स्नान इतना दिव्य है कि स्वयं लाखों लोग उनके स्नान को देखने आते हैं। हम स्नान करेंगे तो हम इतने लोग देखते हैं कि हम शर्मा जाएंगे, बट जगन्नाथ जी तो, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, उनका स्नान भी दिव्य है। और कई लोग फिर वो विग्रह स्नान मंडप पे आते हैं और स्नान कराया जाता है। तो ये है स्नान यात्रा, जिस दिन उनका अभिषेक होता है, जिस दिन उनका अपीयरेंस डे होता है। तो स्नान यात्रा इज इक्विवेलेंट टू जन्माष्टमी, क्योंकि उस दिन जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे। और स्नान यात्रा के बाद, क्योंकि बहुत स्नान कराते हैं, तो जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चारों का स्नान यात्रा होता है। उसके बाद फिर जगन्नाथ जी जो है बीमार हो जाते हैं, क्योंकि इतना स्नान कराते हैं, तो जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। और बीमार होने के बाद 15 दिन दर्शन बंद हो रहते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट चलता है अंदर, राइट। तो और ये जो सेवाएं हैं, स्नान यात्रा जो होती है, और फिर जगन्नाथ जी को ट्रीटमेंट देना, उनको दवाइयाँ देना, उनको के लिए अलग से भोजन बनता है जो पेशेंट को खिलाया जाता है, बिल्कुल इसी प्रकार से उनका विधि होता है, उनका वर्शिप होता है। सो ये जो वर्शिप करते हैं, दैत्यपति लोग करते हैं वर्शिप। दैत्यपति यानी कि दैत्य मतलब जो बहुत डियर मोस्ट है हमारा, तो ओडिशा में उसको दैत्य बोलते हैं। सो दैत्यपति वो लोग होते हैं जो ट्राइबल एरिया के होते हैं। ठीक है, तो ट्राइबल एरिया के लोग ये पूरा सेवा संभालते हैं, स्नान यात्रा, रथ यात्रा। और पूरा स्नान यात्रा, रथ यात्रा, फिर रथ यात्रा के बाद भगवान जो है मेन मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं, वहां पे कुछ दिन रुकते हैं, फिर वापस उसको लाते हैं, और फिर से उनको मेन टेम्पल में बिठाते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है 1 महीने का है।
स्नान यात्रा से लेके वापस उल्टा रथ यात्रा जब मंदिर में जब वापस आते हैं वो, तो ये पूरा 1 महीने का जो सेवा है ये दैत्यपति लोग करते हैं। तो जगन्नाथ जी ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि जब ये विश्ववासु सेवा करते थे, फिर इंद्रदुम्न राजा आ गए, वो उस विग्रह को स्पेशल उनका वर्शिप करने लगे। तो विश्ववासु जो कि ट्राइबल फैमिली से थे और उसके लीडर थे, वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने भगवान को बोला, अरे इतने वर्षों से हम लोग सेवा कर रहे हैं और अभी आप ये राजा और उनके ब्राह्मण लोगों के द्वारा पूजे जाएंगे, हमारा क्या होगा। तो जगन्नाथ जी को भी चिंता होने लगी, ये उनके बहुत प्रिय है। सारे शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट वाले जो लोग होते हैं, एक्चुअली वो लोग वर्शिप करते थे जगन्नाथ जी की। लोअर कास्ट के लोग जो ट्राइबल एरिया के होते हैं वो लोग, तो जगन्नाथ जी उनके लिए बहुत प्रिय है। तो ये लोग वर्शिप कर रहे थे, फिर इंद्रदुम्न राजा आ गए, उन्होंने टेक ओवर कर ली वर्शिप। तो ये लोग दुखी हो गए, तो उन्होंने बोला जगन्नाथ जी को स्पेशल प्रे किया कि हमारा कैसे अभी होगा। तो जगन्नाथ जी ऐसा व्यवस्था करते हैं कि ठीक है, आप लोगों से भी मैं स्वीकारूंगा, आप चिंता मत करो, साल का पूरे साल का 1 महीना जो है आप सेवा करोगे मेरी, और बाकी के 11 महीने ये ब्राह्मण लोग करेंगे। तो वो एग्री हो जाते हैं। तो इसलिए अभी भी ये प्रथा है कि जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी का विग्रह है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उनका सेवा 11 महीने ब्राह्मण लोग करते हैं और 1 महीना ये दैत्यपति लोग करते हैं, है ना। तो जगन्नाथ जी ने विशेष अरेंजमेंट किया है, ताकि क्या है, क्योंकि जगन्नाथ जी का वर्शिप जो होता है बहुत हेक्टिक होता है और बहुत हैवी सर्विस होता है। तो इन ब्राह्मणों को कुछ थोड़ा रेस्ट देने के लिए 1 महीना थोड़ा उनको छुट्टी मिलता है, तो 1 महीना ये दैत्यवती लोग आते हैं और ये लोग वर्शिप करते हैं। और जगन्नाथ जी का भी ऐसा रूल है कि वो केवल ब्राह्मणास के हाथों द्वारा बनाए गए भोजन को स्वीकारते हैं। तो अभी फिर ये दैत्य लोग आ जाते हैं, सबर भी बोलाते हैं इनको। तो दैत्य लोग आ जाते हैं, तो इनको कैसे टैकल करते हैं जगन्नाथ जी, मैं बीमार हो गया हूँ, ठीक है, तो बीमार है तो फिर ज्यादा कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, और फिर 15 दिन तक बीमार रहते हैं। और फिर रथ यात्रा उत्सव आ जाता है तो ट्रैवल करके चले जाते हैं, और ट्रैवल करके गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन के समान है। जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है वो द्वारका के समान है। तो द्वारका से वृंदावन का ये रथ यात्रा फेस्टिवल होता है, और हर साल ये द्वारका मंदिर, सॉरी, जगन्नाथपुरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ये रथ निकलता है, और भव्य रूप से ये पूरा रथ यात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है। सो रथ यात्रा के जस्ट एक दिन पहले जगन्नाथ जी का विशेष दर्शन होता है, जिसको बोलते हैं नेत्रोत्सव। क्योंकि 15 दिन तक भगवान दर्शन देते नहीं है किसी को, बंद रहता है। सारे ब्राह्मणास भी छुट्टी पे होते हैं, दैत्य लोग ही अंदर क्लोज डोर सेरेमनी के साथ उनको ट्रीटमेंट देते हैं और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी देते हैं। तो बिल्कुल इस तरह से उनको वर्शिप करते हैं। और फिर ये दैत्य लोग ही नेत्रोत्सव फेस्टिवल में जगन्नाथ जी का दर्शन ओपन करते हैं सबको, भगवान के नेत्रोत्सव। क्योंकि भगवान की जो जगन्नाथ जी फेमस है अपनी आंखों के लिए, बड़ी आंखें उनकी, उनका अगर फॉर्म देखेंगे तो कुछ ज्यादा नहीं, एक बड़ी आंखें हैं और रेड कलर के लिप्स, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो नेत्रों का जो दर्शन है उसको बोलते हैं नेत्रोत्सव। और फिर यही दैत्य लोग उस डिटीज को नेक्स्ट डे रथ यात्रा के दिन बाहर ले आते हैं और उनको रथ पे बिठाते हैं। ब्राह्मणास लोग कैसे होते हैं, वो केवल भोग लगा सकते हैं, आरती कर सकते हैं, मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं। वो इतने बड़े बड़े डीटी उठाने के, है ना, इतने वो स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ड बॉडी नहीं होते हैं उनका। स्ट्रॉन्ग जो बड़े हट्टे कट्टे लोग होते हैं ये दैत्य लोग होते हैं, ट्राइबल वाले लोग, वो लोग डिटीज को उठा सकते हैं। तो वही लोग ये पूरा सेवा संभालते हैं। आप देखेंगे अगर पुरी में लाइव रथ यात्रा होती है, वहां पे आप देखिएगा जगन्नाथ जी को जैसे लाते हैं,
एकदम डांस करते हुए, जगन्नाथ जी भी डांस करते हैं। और ये जो लोग जो सेवा करते हैं, आप देखिएगा ये लोग कुछ ऊपर से कपड़े नहीं पहनते हैं, गमछा पहनते हैं, और एकदम जैसे कैसे गरीब लोग कैसे रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। तो जगन्नाथ जी का ये जो एकदम मर्सीफुल फॉर्म है, इतना मर्सीफुल फॉर्म है कि एकदम जो लो कैटेगरी के लोग हैं उनसे भी ये सेवा स्वीकार, राइट। तो ऐसा फॉर्म, भगवान का कोई ऐसा दूसरा फॉर्म आपको नहीं मिलेगा जो लो कैटेगरी से जिससे वो स्वीकार दें। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, वहां पर वो जगन्नाथ जी का दर्शन कभी भी नजदीक से नहीं करते थे। पीछे एकदम दूर गरुड़ स्तंभ होता था, उस स्तंभ के पीछे रह के वो दर्शन करते थे। तो ये उनका रूल था कि गरुड़ जी के पीछे, स्तंभ के पीछे से उनको दर्शन करना है। और आप जब वहां से दर्शन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, केवल जगन्नाथ जी की राइट आंख ही दिखेगी, और कुछ नहीं दिखेगा। बहुत दूर है वो, आप ऑल्टर काफी एकदम बहुत बड़ा डिस्टेंस है। सो सिर्फ राइट आंख दिखती थी। पर नेत्रोत्सव, मतलब जो आज का दिन है, रथ यात्रा के एक दिन पहले, जब 15 दिन बाद जब दर्शन खुलते हैं जगन्नाथ जी के, ये एक ऐसा दिन होता है जब चैतन्य महाप्रभु इस रूल को तोड़ते हैं और एकदम आगे से दर्शन करने जाते हैं। अपना ये रूल तोड़ लेते हैं और बिल्कुल आगे से, जहाँ जगन्नाथ जी ट्रीटमेंट लेते हैं उस जगह पर जाते हैं, वहां से एकदम नजदीक से दर्शन करते हैं। और आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो ऑल्टर है जगन्नाथपुरी में, वहां पे 11 महीने उस ऑल्टर पे वर्शिप होता है। जब ये स्नान यात्रा हो जाती है उसके बाद जगन्नाथ जी का एक अलग आसन बनता है। वो आसन पे उनका ट्रीटमेंट होता है, वो आसन पे उनका सेवा पूजा चलता है 15 दिन। और वहां पहुंचते हैं चैतन्य महाप्रभु और वहां पे वो दर्शन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन करते थे उनको, जगन्नाथ जी का जब वो दर्शन करते थे तो उनको जगन्नाथ जी नहीं दिखते थे। उनको कौन दिखता था, उनको श्याम सुंदर, टू हैंडेड फॉर्म कृष्णा के दिखते थे। ये कृष्णा जय गौर, सही कृष्णा सही जगन्नाथ। तो जो कृष्णा है वही जगन्नाथ है। तो चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी जो है कृष्णा के फॉर्म में दिखते थे। उसी तरह जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु को कैसे दिखते थे, राधा रानी के फॉर्म में। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कंबाइन अवतार है राधा और कृष्ण का, ठीक है। तो जगन्नाथ जी उनको राधा रानी के फॉर्म में देखते थे, चैतन्य महाप्रभु को कृष्णा के फॉर्म में देखते थे। तो चैतन्य महाप्रभु, मतलब राधा रानी का क्या मूड होता है कि कृष्णा कहाँ है, कृष्णा कहाँ है। और कृष्णा का मूड क्या है कि राधा रानी कहाँ है, ठीक है। 15 दिन का ये विरह होता है, 15 डेज का सेपरेशन होता है। चैतन्य महाप्रभु दर्शन नहीं कर पाते हैं, जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाते थे। 15 डेज बाद जब ये मिलन होता है, वो उस दिन को बोलते हैं नेत्रोत्सव। जगन्नाथ जी राधा रानी को देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु श्याम सुंदर को देख रहे हैं। सो ये पूरा डिवाइन पास टाइम हो जो कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो अब हमारा माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि जगन्नाथ जी जो है वो स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है, तो वो बीमार कैसे पड़ सकते हैं, राइट। जिनका नाम लेने से सारी बीमारियां चले जाती है, सारे अटैचमेंट्स दूर हो जाते हैं, वो व्यक्ति कैसे बीमार हो सकता है। कोई भगवान का कोई दूसरा इनकारनेशन कभी बीमार नहीं होगा, है ना। ऐसा कहीं भी आपको कोई भी ऐसा रूप आपको नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा अवतार नहीं मिलेगा भगवान का जो बीमार होता होगा कभी। बट ये जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। वैकुंठ में बीमारी एग्जिस्ट नहीं करती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये वैकुंठ में नहीं है।
तो कोई भी बीमारी जो है वैकुंठ में नहीं है। तो जगन्नाथ जी कैसे बीमार हो गए? सो जगन्नाथ जी इसलिए बीमार हुए क्योंकि जगन्नाथ जी जो है इस जगत के नाथ है, और कोई अवतार इस जगत का नाथ नहीं है, केवल जगन्नाथ जी जगत का इस जगत के नाथ है। इसको अच्छे से अगर हमें समझना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को नॉमिनेट होना है, किसी को फॉर एग्जाम्पल एमएलए बनना है या एमपी बनना है और इलेक्शन में खड़ा होना है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि वो लोकल रेसिडेंट होना चाहिए उस एरिया का, तभी वो क्वालिफाइड होता है, नॉमिनेट होता है इलेक्शन में खड़े होने के लिए या एमएलए एमपी बनने के लिए। अगर वो उस एरिया का लोकल रेसिडेंट नहीं है तो सिलेक्ट नहीं हो सकता। उसके पास अगर लोकल आईडी कार्ड, आधार कार्ड नहीं है तो सिलेक्ट नहीं हो सकता, उसे लोकल होना पड़ेगा। उसी प्रकार से इस दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। और जब समस्या के लिए प्रार्थना करने जाते हैं तो किसी इंचार्ज के पास जाते हैं प्रार्थना करने। भगवान के जो दूसरे अवतार आते हैं वो प्रकट होते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या है वो श्लोक? ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है तब तक भगवान प्रकट होते हैं, गीता में भगवान बोलते हैं। सो जितने भी दूसरे अवतार आते हैं वो सारे अवतार प्रकट होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और फिर वापस अपने धाम में चले जाते हैं। यहाँ स्टे नहीं करते, वो यहाँ का लोकल आईडी बना नहीं सकते। नरसिंह देव है, वामन देव है, वरादेव है, परशुराम है। सो ये सारे कैसे हैं? ये अवतार डिसेंट होते हैं वैकुंठा से और इधर पास टाइम करके फिर वापस चले जाते हैं, यहाँ रुक नहीं सकते। तो जब वैकुंठ से ये लोग आते हैं तो वैकुंठ के नियम इन पे लागू होते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड के नियम लागू नहीं होते उनके ऊपर। सो इस नियम, इस जगत के जो नियम है वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ठीक है। वैकुंठ जगत के नियम क्या है कि वहां पे न जन्म है, न मृत्यु है, न बीमारी है, न बुढ़ापा है, तीन गुणों से परे है, भौतिक संसार के नियम लागू नहीं होते। तो ये जो वैकुंठ के जितने अवतार है वो सारे अवतार हमारी तरह नहीं हो सकते। ठीक है, हमारे लीडर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हमारा लीडर बनने के लिए हमारे जैसा होना चाहिए व्यक्ति, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, हमारे जैसी क्वालिटीज उसकी होनी चाहिए, उसे लोकल बनना पड़े, हमारे साथ रहना पड़े, लोकल आईडी उसका होना चाहिए। तब जगन्नाथ जी का जो ये फॉर्म है वो एग्री होते हैं, ठीक है मैं आप सब लोग का लीडर बनूंगा, मैं आप सब लोग के साथ रहूंगा। तो फिर उनको लोकल आईडी बनाना पड़े। क्या है उनका लोकल आईडी? हमारे सुख दुख को समझने के लिए उनको हमारे साथ रहना पड़े, हमारे सुख दुख का अनुभव उनको करना पड़े, तभी वो हमारे हमारे लीडर बन सकते हैं। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं ठीक है, आई एग्री, मैं आपके साथ रहूंगा और आपकी तरह ही मैं जीवन जीऊंगा। तो लोकल बनना है अगर उन्हें यहाँ का, तो उसके क्या सिम्टम है, कैसे पता चलेगा वो लोकल है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये होना चाहिए। अब वैकुंठ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, तो इस वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 रूल्स, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। तो जगन्नाथ जी एग्री होते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये 4 रूल्स में फॉलो करूंगा। तो इतने वो मर्सीफुल इनकारनेशन है जो कोई दूसरा अवतार इस रूल्स को फॉलो नहीं करता है। और जगन्नाथ जी मर्सीफुली एग्री होते हैं, हम सबका लीडर बनते हैं, इसलिए उनका नाम हो जाता है जगन्नाथ, जो इस जगत के नाथ है, इस जगत के जो लीडर है। तो जन्म कैसे होता है? स्नान यात्रा फेस्टिवल इसलिए मनाते हैं, है ना, जिस दिन इंद्रदम्न राजा अपीयर होते हैं, सॉरी उस दिन इंद्रदम्न राजा को दर्शन देते हैं और उनके समक्ष प्रकट होते हैं। तो ये जन्म इस तरह से जगन्नाथ जी का होता है।
फिर है बीमारी। तो स्नान यात्रा होता है, उसके बाद 15 दिन बीमार हो जाते हैं। और कोई अवतार जगन्नाथ जी का कभी बीमार नहीं होता है। तो बहुत सारा स्नान करते हैं, बीमार हो जाते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है उनकी बीमारी में और हमारे बीमारी में, डिफरेंस ये है कि उनकी बीमारी फिक्स टाइम पे आती है और फिक्स दिन के लिए होती है। राइट। हमारा कुछ ठिकाना नहीं, हम कभी भी बीमार हो सकते हैं। बट जगन्नाथ जी एक पर्टिकुलर तिथि में बीमार होते हैं और पर्टिकुलर टाइम के बाद ठीक हो जाते हैं। तो जब जगन्नाथ जी ऐसे बीमार हो गए, सारे वैकुंठवासी जो है शॉक हो गए। अरे, भगवान जो है बीमार कैसे हो गए। तो तब जगन्नाथ जी उनको बोलते हैं कि मैंने लोकल आईडी यहाँ पे एक्सेप्ट किया है और मैं इसी जगत में रह के 5 टाइम्स करूंगा। तो इस तरह से उनकी बीमारी होती है। फिर बुढ़ापा। ठीक है। सो जगन्नाथ जी ऐसी प्रथा है कि हर 12 साल या 21 साल या 18 साल में जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो चेंज हो जाता है, चेंज करते हैं। और जब चेंज हो जाता है तो मतलब क्यों चेंज होता है, क्योंकि विग्रह जो है लकड़े का बना होता है। तो लकड़ा जिस प्रकार से जैसे जैसे समय गुजरता है, ऐसे ऐसे उसका मेंटेनेंस थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए बुढ़ापा इस तरह से जगन्नाथ जी को होता है। और फिर मृत्यु, मृत्यु भी होता है जगन्नाथ जी का। तो ये प्रथा भी फॉलो की जाती है जगन्नाथपुरी में। तो जैसे मैंने बताया, हर 12 साल या 18 साल या 21 साल में जगन्नाथ जी का विग्रह चेंज हो जाता है। मृत्यु मतलब क्या, कि शरीर बदलना, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। तो जगन्नाथ जी के साथ भी ऐसा होता है। तो उनका जो विग्रह है वो विग्रह चेंज होके नया विग्रह बनाते हैं। वो पूरे प्रोसेस को बोलते हैं नव कलेवर। ये पूरा प्रोसेस हर 12 साल या 18 साल में जगन्नाथपुरी में आज भी ये मनाया जाता है, जिसमें भगवान के शरीर को, जिसमें नया विग्रह स्थापित किया जाता है। और जो पुराना विग्रह होता है, एक्चुअली पूरा ये प्रोसेस है। आप नो इसका बहुत एक अच्छा प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि एक पुजारी सिलेक्ट किया जाता है। जब 12 साल हो जाते हैं उसमें एक पुजारी सिलेक्ट किया जाता है। वो पुजारी सिलेक्ट करता है कि वो ये प्रोसेस फॉलो करेगा। तो उसमें होता क्या है कि नया विग्रह जब बनाना होता है तो एक कोई भी लकड़े का ये जगन्नाथ जी का विग्रह नहीं बना सकते। एक पर्टिकुलर स्थान पर एक पर्टिकुलर पेड़ होना चाहिए, उस पे शंख चक्र के निशान होने चाहिए। मेरे पास अभी 2 दिन पहले ही उस पेड़ का किसी ने मुझे फोटो भेजा था कि वो पेड़ कैसे होते हैं। तो क्लियर उस फोटो में मैंने देखा कि उस पेड़ के ऊपर चक्र का ऐसा सिंबल होता है, मतलब ऐसा। फिर शंख शेप का एक प्रोट्रूजन होता है उसके ऊपर। शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह होते हैं उसके ऊपर। तो एकदम अलौकिक पेड़ होता है वो। और वो पेड़ जो है, कुछ क्राइटेरिया ऐसे बताएं कि वो पेड़ जो है इस एरिया में होना चाहिए, उसके आसपास साफ होने चाहिए। और जैसे ही उस पेड़ को काटा जाता है विग्रह बनाने के लिए, तो सांप अपने आप वहां से चले जाएंगे। तो ऐसा पूरा डिस्क्रिप्शन है हमारे स्क्रिप्चर में कि कौन सा पेड़ सिलेक्ट करना है जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा को बनाने के लिए। कोई भी रैंडम पेड़ सिलेक्ट नहीं किया जाता है। तो वो पेड़ सिलेक्ट करते हैं, उस पेड़ का वर्शिप करते हैं, उसका विग्रह बनाते हैं। फिर वो विग्रह जब बन जाता है, पेंट वेंट हो जाता है अच्छे से, तब पुजारी क्या करते हैं, पुराने विग्रह से स्वयं भगवान को निकालते हैं और नए विग्रह में डालते हैं। ये लाइव प्रोसेस, मतलब क्लोज डोर सेरेमनी होता है ये। और वो जो पुजारी होता है जिसने ये प्रोसेस किया होता है, ऐसा वो निश्चित होता है कि 1 महीने में उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो मृत्यु के बाद भगवत धाम जाएगा, डेट इज गारंटीड। तो वो पुजारी ऐसा प्रोसेस करता है पूरा मंत्र उच्चारण के साथ।
फिर प्रोसेस होने के बाद वो पुजारी को एक कमरे में बंद कर देते हैं, उसको सिर्फ खाना देते हैं, और वो पुजारी जो है पूरा पागल हो जाता है क्योंकि स्वयं भगवान का उसने दर्शन किया होता है। कोई उससे मिल नहीं सकता, कोई उससे बात नहीं कर सकता, वो पुजारी अकेले रहता है, और 1 महीने बाद ऑटोमेटिकली उसकी मृत्यु हो जाती है और वो गारंटेड भगवत धाम जाता है। और जो पुराना विग्रह होता है जिसमें से भगवान को निकाल के नए विग्रह में डालते, तो पुराने विग्रह की समाधि भी बनती है, और वो समाधि जो पुराने विग्रह होते हैं उसकी समाधि बनाई जाती है। जगन्नाथपुरी में एक स्थान है, वहां पे उसकी समाधि की जाती है। तो इस प्रकार से एकदम जो इस भौतिक संसार के नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग जगन्नाथ जी रहते हैं। और फिर जो सारे दैत्यपति होते हैं जो उनकी सेवा करते हैं, वो सब अपना हेड शेव करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी का मृत्यु हो गया ना, कोई जैसे रिलेटिव मर जाता है तो रोते हैं, हेड शेव करते हैं, नदी में स्नान करने जाते हैं। तो सारे इस भौतिक संसार के नियम फॉलो करते हैं, तभी तो वो जगत के नाथ बन सकते हैं। सो इस प्रकार से जगन्नाथ जी बिल्कुल यू नो इस वर्ल्ड के तरह, इस वर्ल्ड के नियम में रहने वाले भगवान है, जो और कोई इनकारनेशन रहता नहीं है ऐसा। तो वेरी क्लोज टू अस, वेरी स्पेशल स्पेशल इनकारनेशन। और जगन्नाथ जी के लिए कोई रूल्स नहीं है। ऑफ कोर्स जब ऑल्टर में होते हैं तो नियम के साथ वर्शिप होती है, बट जब ऑल्टर के बाहर आते हैं जगन्नाथ जी, तो सबको चांस मिलता है उनको टच करने का, उनको गले लगाने का, और उनको रथ पे बिठाने का, उनका रथ खींचने का। सो वेरी वेरी मर्सीफुल। कोई भी उसके लिए कोई इनिशिएशन की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जगन्नाथ जी को रथ पे बैठ के टच कर सकता है, उनको भोग ऑफर कर सकता है, और प्रेयर्स कर सकता है। तो सबको अलाउ करते हैं जगन्नाथ जी। तो ये विशेष उनका नेचर है। और इस वर्ल्ड में यू नो जगन्नाथ जी की देखें, जो आंखें जो है बहुत बड़ी बड़ी है, और वो आंखें जो है हमेशा जगन्नाथ जी की जो है खुली रहती है। बलराम जी के आईलिड्स हैं, सुभद्रा जी के आईलिड्स हैं, बट जगन्नाथ जी के आईलिड्स नहीं है। आईलिड्स ही नहीं है तो सोएंगे ही नहीं, 24 आवर्स सिर्फ देखते रहते हैं, और केवल दृष्टि से पूरा मैनेजमेंट कर लेते हैं पूरे संसार का। मतलब मैनेजमेंट करना है, कुछ किसी को कुछ काम करना है तो उसको सारे हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं, ट्रैवलिंग करना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है। जगन्नाथ जी को कुछ नहीं करना होता है, वो सिर्फ देखते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति, सिर्फ देखते हैं और सारा एक्टिव भौतिक संसार एक्टिव हो जाता है। तो इसलिए आज के दिन ये नेत्रोत्सव, भगवान के जो नेत्र का दर्शन होता है, पूरे तीनों लोगों के देवी देवतागण आ जाते हैं, तो प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ जी को विशेष रूप से। तो जब रथ यात्रा निकलता है तब जैसे मैंने बताया कि द्वारका, जो जगन्नाथपुरी है टेम्पल जो है वो द्वारका की तरह है, और गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन की तरह है। तो तो इंद्रदुम्न राजा को जब ये दर्शन होते हैं जगन्नाथ जी के, तो वो उनको 3 वरदान उनसे मांगते हैं। राइट, जगन्नाथ जी से 3 वरदान मांगते हैं। पहला वरदान ये मांगते हैं कि जगन्नाथ जी को ये प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे वरदान दो कि मुझे कभी कोई पुत्र प्राप्त नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर कोई पुत्र उन्हें प्राप्त होगा तो फिर उनका जो फैमिली लीनिएज है वो क्लेम करेगा कि ये मेरे भगवान है और ये मेरा मंदिर है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ मेरा कोई डिसेंडेंट बने और उसको ऐसा प्रॉपर्टी समझ के ऐसे फैमिली लीनिएज चले, नहीं, आप सबके नाथ हैं। तो ये सबसे पहला वरदान मांगते हैं। देखिए कितने सेल्फलेस है इंद्रदुम्न राजा।
वो ये नहीं चाहते कि उनका फैमिली क्लेम करे कि ये हमारा प्रॉपर्टी है, हमारे परदादा ये सबके प्रॉपर्टी है, नहीं। तो पहला वरदान मांगते हैं। दूसरा वरदान इंद्रदुम्न राजा मांगते हैं कि मेरी इच्छा है कि आप दिन में बहुत बार खाएं, है ना, आप खाते ही रहे। तो ऐसा वरदान था कि जब आपको कोई भोग ऑफर करे, ठीक है, आपने भोग खा लिया, फिर आप हाथ धोने गए, हाथ सूखे नहीं तब तक दूसरा ऑफरिंग चालू। तो ऐसे कंटिन्यूअस ऑफरिंग चलता रहे आपका, ये मेरे को दूसरा वरदान आपसे मांगना है। तो आज भी जगन्नाथ जी जो है कंटिन्यूअस उनको भोग लगता रहता है। वहां पे एक आनंद बाजार है जगन्नाथपुरी में, वहां पे पूरा भंडारा, जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है सारा बाजार में सबको मिलता है। और जगन्नाथ जी को बहुत बार दिन में, नो, आप सोचिए, जब भोगा ऑफरिंग हो गया, भगवान ने ले लिया भोगा, और फिर हाथ धोने गए, हाथ सूखे नहीं तब तक दूसरा ऑफरिंग चालू। तो कंटिन्यूअस खाते रहे, ये दूसरा वरदान। तीसरा वरदान बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप दिन में केवल 3 घंटा रेस्ट करें, बाकी के दिन, बाकी के टाइम सिर्फ दर्शन दे लो। ये 3 वरदान मांगते हैं। तो जगन्नाथ जी खुशी खुशी तथास्तु बोलते हैं और ये वरदान एक्सेप्ट करते हैं। तो इंद्रदम राजा जब ये वरदान मांगते तो उनकी जो पत्नी होती है गुंडीचा, वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि पुत्र प्राप्त नहीं हुए, इस प्रकार का वरदान मांगते हैं। तो उनकी पत्नी बहुत दुखी हो जाती है। तो जगन्नाथ जी भी दुखी हो जाते हैं उनको देख के कि उनके लिए, उनकी वजह से ये प्रकट हुए। तो वो गुंडीचा देवी को फिर बोलते हैं कि ठीक है, मैं फिर ऐसा करता हूँ, आपके लिए मैं साल में 1 हफ्ता आपके साथ में रहूंगा, आपके मंदिर में, आपका पुत्र समझ के आप मुझे रखिएगा, और मैं आपसे सेवा स्वीकार करूंगा। तो इसलिए रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ जी जो है गुंडीचा टेम्पल जाते हैं। वो उनको अपनी आंटी की तरह उनको एक्सेप्ट करते हैं, और माता की तरह बोल सकते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनके साथ 7 दिन रहते हैं। और क्यों? क्योंकि उनको प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इंद्रदुम्न राजा ने इस प्रकार से वरदान मांगा होता है। तो इसलिए रथ यात्रा में जगन्नाथ जी वहां जाते हैं। एंड रथ यात्रा के दौरान 3 मुख्य चीजें हैं जो बहुत ऑस्पिशियस होती है। एक, भगवान स्वयं वहां पर होते हैं, तो उनको टच करके जो हवाएं बहती है रथ यात्रा के दौरान, कहीं भी रथ यात्रा हो रही है, जगन्नाथ जी को जो हवा टच करके जब दूसरे लोगों को स्पर्श होती है वहां हवा, तो वो सारे व्यक्ति प्योरीफाई हो जाते हैं। वो विग्रह स्वयं डायरेक्ट कृष्णा है, तो उनको टच करके जो ब्रीज वहां से दूसरे डिवोटीज को टच करती है, तो वो प्योरीफाई कर देती है। दूसरा, अ, जगन्नाथ जी की कृपा दृष्टि, जगन्नाथ जी भी देखते हैं सारे डिवोटीज आए हैं मेरे फेस्टिवल्स, मुझे अटेंड करते हैं, वो भी देखते हैं सारे डिवोटीज को। उनका काम ही है सिर्फ देखना और कुछ नहीं। तो अपने डिवोटीज को देखते हैं, इसलिए उनकी बड़ी आंखें, आंखों के लिए फेमस माने जाते हैं वो। तो उनकी कृपा दृष्टि जिस पे पड़ती है वो उद्धार हो जाते हैं। और तीसरा है, जब रथ चलता है तो चलते चलते जो धूल उड़ती है, और वो धूल जब उनके भक्तों को स्पर्श करती है, वो भी बहुत प्योरीफाइंग होती है। तो इस तरह से वो धूल भी ऑस्पिशियस होती है। सो हवा, फिर उनकी कृपा दृष्टि और उनकी धूल, ये तीनों ऑस्पिशियस रथ यात्रा के दिन देखी जाती है। सो जगन्नाथ जी जब ऑल्टर से बाहर आते हैं तो बहुत मर्सीफुल और बहुत कृपालु होते हैं, और जब वो रथ पे चढ़ते हैं तो 1000 टाइम्स और मर्सीफुल और कृपालु हो जाते हैं। इस तरह से रथ यात्रा है। एंड चैतन्य महाप्रभु जब ये रथ यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, तो
वो किस मूड से रथ को खींचते थे वो पता है कि जब कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण था तब सारे ब्रजवासी वृंदावन से कुरुक्षेत्र में आते हैं वहां स्नान करने, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगता है तो ऑस्पिशियस माना जाता है वहां स्नान करने। द्वारका से भी सारे लोग आते हैं वहां पर स्नान करने। तो जब द्वारका से आते हैं तो द्वारकाधीश कृष्णा भी वहां पहुंचते हैं स्नान करने। तो जब कृष्णा वृंदावन छोड़ के द्वारका चले जाते हैं आफ्टर 100 years, फर्स्ट टाइम कुरुक्षेत्र में मिलते हैं ब्रजवासियों से। इसमें एक बार भी नहीं मिलने गए वो कभी। तो जब सब ब्रजवासी और गोपीज और श्रीमती राधा रानी देखते हैं कि कृष्णा आए हैं तो इनको फर्स्ट टाइम वो देखते हैं कि कृष्णा जो इतने ऑपुलेंस फॉर्म में राजा के फॉर्म में है, मुकुट है और एकदम उस वेश में है। तो ये वेश में उनको अच्छा नहीं लगा देख के कृष्णा को, क्योंकि उन्होंने कृष्णा को किस फॉर्म में देखा था कि मोर मुकुट पहना है और जंगल के फूलों से बनी हुई माला है और एकदम सिंपल दिखते थे और प्लांट्स और फ्लावर्स से शरीर को डेकोरेट करते थे, पर यहाँ पे एकदम ऑपुलेंस फॉर्म में है। तो ये सारे ब्रजवासी रिक्वेस्ट कर रहे थे कृष्णा को कि प्लीज आप हमारे साथ वृंदावन चलिए, हमें आपको वो फॉर्म में देखना है जो आप यमुना नदी के किनारे बांसुरी बजाते थे और मुकुट पहन के पीताम्बरी पहन के। सो वो फॉर्म में हमें आपके साथ 5 टाइम्स और डीलिंग्स करनी है। सो रिक्वेस्टिंग मोड में द्वारका वासियों ये द्वारकाधीश कृष्णा को रिक्वेस्ट कर रहे कि आप चलिए। तो ये मूड राधा रानी और सारे ब्रजवासी का था कि उनको कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाना है। तो इस मूड को बोला जाता है रथ यात्रा। सो जगन्नाथ जी का जब भी हम रथ खींचते हैं तो हमें इस मूड से रथ खींचना चाहिए कि कृष्णा, हमारा जो हार्ट है वो वृंदावन की तरह है, तो हमें जगन्नाथ जी को हमारे हार्ट में इनवाइट करना है। तो वहां पे वो इटरनली अपना रेसिडेंट बनाए और उसको वृंदावन बनाए। ठीक है, तो ये मूड से हमें जगन्नाथ जी का रथ पे दर्शन करना चाहिए और वो रस्सी खींचना चाहिए। तो ये अवसर हमें कल प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप सब लोग जब भी पहुंचते हैं रथ यात्रा पे तो ये मूड को हमेशा याद रखिएगा। सो अब कृष्णा कभी द्वारका से वृंदावन नहीं गए, कृष्णा कभी कुरुक्षेत्र से भी वृंदावन नहीं गए। तो ऐसा क्यों बताएं कि रथ यात्रा में रथ यात्रा का अर्थ है कि वृंदावन से और द्वारका से वृंदावन ले गए, तो ऐसा कभी पास्ट टाइम तो हुआ नहीं है, कभी वृंदावन गए नहीं है कृष्णा। तो इसके पीछे एक अच्छी स्टोरी, चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त है जिनका नाम होता है कानाई कुंटिया। ये कानाई कुंटिया, तो ये अपने एक पुस्तक में एक बहुत अच्छी पास टाइम बताते हैं, बहुत अच्छा एक स्टोरी बताते हैं। ये स्टोरी जो होता है द्वारका में होता है। तो द्वारका में कृष्णा एक दिन श्रीमती राधा रानी का स्मरण कर रहे थे और स्मरण करते करते उनको इतना सेपरेशन फील हुआ कि वो बेहोश हो गए कृष्णा, और एकदम अनकॉन्शियस हो गए। और फिर वहां पे नारद मुनि और उद्धव जो उनके एडवाइजर होते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि कृष्णा जो है बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। और ये लोग नारद मुनि और उद्धव समझ गए कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो तो नारद और उद्धव समझ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उद्धव नारद मुनि को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक काम कीजिए, आप अपनी वीणा प्ले कीजिए और वृंदावन की पास टाइम्स गाइए।
क्योंकि आप ये गाएंगे तो कृष्णा के कानों में वो जाएगा और कृष्णा फिर से उठ जाएंगे, ही विल बिकम मोर कॉन्शियस, कृष्णा जो है कृष्णा कॉन्शियस बन जाएंगे, सो वो जाग जाएंगे। सो तो उद्धव बोलते हैं एक मिनट रुकिए, पहले मुझे थोड़ा सोचने दीजिए कि अगर अगर आप ये गाएंगे तो होगा क्या एग्जैक्टली। तो उद्धव थोड़ा सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आप अभी मत गाइए, पहले एक काम करते हैं, क्या होगा अगर आप अभी ये पास टाइम गाएंगे तो कृष्णा तुरंत उठ जाएंगे और सीधा वृंदावन की तरफ भागेंगे उस सेपरेशन में, और फिर हो सकता है वापस नहीं आए। ठीक है, तो हमें एकदम सोच के कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। तो उस समय फिर बलराम जी आ जाते हैं उधर। तो बलराम, उद्धव और नारद तीनों वहां पे पहुंच जाते हैं और तीनों डिस्कस करने लगते हैं कि क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो ये डिसाइड होता है कि हम एक रथ तैयार करते हैं, क्योंकि कृष्णा जब जैसे ही उठेंगे वृंदावन के लिए भागेंगे, बेटर है रथ में जाएं। तो पहले रथ तैयार करते हैं। ठीक है ये लोग, और रथ का जो ड्राइवर होता है उसको भी बुलाते हैं, और कृष्णा के रथ के ड्राइवर का नाम होता है दारुका। तो दारुका को बुलाते हैं और वो रथ रेडी करके एकदम खड़े होते हैं, और अ, फिर ये लोग बोलते हैं ठीक है अभी हम गा सकते हैं। फिर एक और सजेशन ये लोग लाते हैं तीनों मिलकर डिसीजन में कि अ, अगर कृष्णा इस सिचुएशन में वृंदावन जाएंगे और ब्रजवासियों को देखेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ब्रजवासी इतने सालों से सेपरेशन के भाव में है। उनकी इस परिस्थिति को अगर कृष्णा देखेंगे तो कृष्णा बहुत दुखी हो जाएंगे। तो क्या किया जाए। तो उद्धव फिर बोलते हैं, सॉरी नारद बोलते हैं कि उद्धव, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वृंदावन जाओ। कृष्णा वहां पर अभी तक बेहोश ही है और ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो नारद मुनि उद्धव को बोल रहे हैं कि पहले आप वृंदावन जाओ, आप तो पहले कृष्णा के मैसेंजर के रूप में गए हुए हो, तो वो लोग आपको जानते ही हैं अच्छे से और आपको बहुत प्रेम भी करते हैं। तो आप पहले वृंदावन जाओ और ये न्यूज दो कि कृष्णा जो है द्वारका से आने वाले हैं। ठीक है, तो आप उनका पूरा स्वागत कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करके रखिए, सब ऐसा ब्रजवासी को आप कहिए, और बहुत खुश रहिए क्योंकि कृष्णा आने वाले, एकदम दुखी मत होइए। तो ये सुन के उद्धव जो है दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, बट मुझे एक चीज बतानी है कि मैं जब लास्ट टाइम वृंदावन गया था तो यही प्रपोजल के साथ गया था। कृष्णा ने मुझे वृंदावन भेजा था और ये कहा था कि उनको बोलना कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। और मैं फिर जब वृंदावन गया, नंद महाराज, यशोदा, गोपीज, राधा रानी सबको मिला, उनको आश्वासन दिया। वो बहुत दुखी थे, उनको मैंने कुछ कृष्णा कथा भी सुनाई, बट मैं फेल हो गया। 24 आवर्स दिन रात वो केवल रोते ही थे कृष्णा के सेपरेशन में। और फिर जब जाते जाते मैंने उनको बोला कि मैं अभी मथुरा वापस जा रहा हूँ और मैं पूरा प्रयास करूंगा कृष्णा को वापस यहाँ ब्रजभूमि में वापस लाने का, आप चिंता मत करो। उसके बाद से कई साल गुजर गए, कृष्णा कभी गए नहीं। मैंने कृष्णा को मथुरा जाके बोला भी, वो वापस कभी गए नहीं। अब इस सिचुएशन में जब मैं वृंदावन जाऊंगा तो वो लोग क्या बोलेंगे, पिछली बार तुम आए थे अभी तक कृष्णा आए नहीं, अभी तुम बोल रहे हो हमें कोई ट्रस्ट नहीं है तुम्हारी बातों पे, यू आर अ लायर, तुम भी कृष्णा जैसे झूठ बोलते हो। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं अभी इस सिचुएशन में वृंदावन गया तो वो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो नारद जी बोलते हैं यस बात तो सही है तुम्हारी। तो बोलते हैं बलराम जी को बोलते हैं तुम जाइए, आप जाइए वृंदावन और आप पहले ब्रजवासी को ठीक कीजिए कि कृष्णा आने वाले हैं। तो हो सकता है कि फिर कृष्णा जाएंगे तो खुशी खुशी उनका देखेंगे। तो बलराम जी बोलते हैं कि मैं भी वृंदावन गया था
कुछ टाइम पहले 2 महीने मैं वहां रुका था, और मैंने भी प्रयास किया था इन सबको सांत्वना देने का, और पर मैं भी उस प्रयास में सफल नहीं हो पाया। इवन मैंने यशोदा माता को प्रॉमिस किया था कि मैं कृष्णा को यहाँ भेजूंगा, बट कृष्णा फिर गए नहीं। तो द्वारका भी मैं जब वापस आया, कृष्णा को मैंने बताया कि ऐसे मैं ब्रजभूमि गया था और आपके विषय में सब पूछ रहे थे, पर कृष्णा कभी गए नहीं, ना यशोदा माता से कभी का बात हुआ ऐसा कुछ। सो बलराम जी बोले मैं भी जाऊंगा तो मुझे भी बोलेंगे कि आप झूठे हो, क्योंकि आप सिर्फ बोलने आए होगे कृष्णा आ रहे पर नहीं आएंगे वो। तो बलराम जी भी कुछ कर नहीं पाए, बुद्धा भी फेल हो गए वहां पर। फिर कृष्णा और बलराम की सिस्टर सुभद्रा वहां पे आ जाती है। वो बहुत इंटेलिजेंट होती है, और वो ऐसा बोलती है कि मैं जाती हूँ वृंदावन, है ना। मैं, क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं हूँ वृंदावन पहले, तो मैं वृंदावन जाऊंगी, यशोदा माता को मिलूंगी, गोपीस को मिलूंगी, और मैं भी एक स्त्री हूँ तो मैं भी समझ सकती हूँ कि स्त्री का क्या भाव होता है, तो हो सकता है मेरे फीलिंग्स तो वो समझ पाए। तो मैं उनको कहूंगी कि कृष्ण आने वाले हैं, द्वारका से निकल गए हैं, उनके साथ बलराम जी बड़े भैया भी आ रहे हैं, और रास्ते में तैयारी चल रही है कि राजा आ रहे हैं, और बड़े बड़े गेट्स और बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं, सब उनका स्वागत के लिए खड़े हैं, वृंदावन यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग सब लोग खुशियां मनाइए, हंसिए, और तैयारी कीजिए कृष्णा के आने की। तो ये प्रपोजल उद्धव को, नारद को, बलराम जी को, सबको अच्छा लगता है कि ये सुभद्रा ये कार्य कर सकती है। तो तीनों एग्री हो जाते हैं। तो सुभद्रा बोलती है ठीक है, तो मुझे एक रथ दो ताकि मैं द्वारका से वृंदावन जा सकूं। तो जब बलराम देखते हैं कि अरे सब रेडी हो गया, सुभद्रा जा रही है वृंदावन, तो बलराम जी बोले मैं भी जाऊंगा उनके साथ। सुभद्रा आ रही है तो मैं भी उनके साथ वृंदावन जाना चाहूंगा। तो बलराम जी भी अपना रथ रेडी कर लेते हैं। तो फिर सबसे पहले बलराम जी का रथ होता है, उसके पीछे सुभद्रा महारानी का रथ होता है। तो ये दोनों निकलते हैं वृंदावन के लिए। फिर उद्धव बोलते हैं नारद मुनि अभी आप कृष्ण लीला सुनाइए वीणा पे। कृष्णा उठेंगे, उनका रथ रेडी है, उनका ड्राइवर रेडी है, वो दोनों निकल गए हैं। वृंदावन जब पहुंचेंगे तब तक यहाँ पे हम कृष्णा को भेजना शुरू करेंगे। सो कृष्णा की सारी पास टाइम्स गाना नारद मुनि स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही वो पास टाइम कृष्णा के गानों, सोचिए कृष्णा स्वयं अपनी पास टाइम सुनते हैं और वो कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर से उठ जाते हैं, और तुरंत सीधा वृंदावन की तरफ भागते हैं, दौड़ते हैं। उधर उद्धव और नारद मुनि दोनों उनको रोकते हैं, बोलिए 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे आपका रथ तैयार है, प्लीज इस रथ पे बैठ के जाइए आप वृंदावन। सो कृष्णा जो होते हैं, जैसे ही वृंदावन का और वो पास टाइम सुनते हैं, तो कृष्णा को वो फॉर्म याद आ जाता है, 3 बैंड फॉर्म, त्रिभंग रूप याद आ जाता है, तो फ्लूट भी ले लेते हैं वो साथ में फिर। सो जब कृष्णा रथ पर बैठते हैं, उस समय उनका सिचुएशन कैसा होता है, श्रीमती राधा रानी का वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं, और एकदम इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, राधा रानी के विषय में वो स्मरण कर रहे हैं, है ना। और एकदम जैसे बॉडी उनका एकदम स्ट्रेट नहीं चल रहा है, पर एकदम झूलते झूलते हुए जा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे जब जगन्नाथ जी को ऑल्टर से रथ की तरफ बिठाया जाता है, तो जगन्नाथ जी को पूरा झूलते झूलते उठा के उनको ले जाते हैं। अगर आप देखेंगे कभी, बहुत अच्छा लाइव भी आता है रथ यात्रा पूरी का, तो जगन्नाथ जी जब रथ पे बैठते हैं तो ऐसे झूलते झूलते हुए जाते हैं। इसका मतलब कि वो नशे में है, श्रीमती राधा रानी के स्मरण में है, और नशे में जैसे व्यक्ति चलता है ऐसे झूमते झूमते जगन्नाथ जी जो है रथ पे बैठते हैं, बिकॉज ही इज गोइंग टू वृंदावन। तो इस तरह से पुरी में भी अभी भी जैसे जब भी रथ यात्रा होती है तो सबसे पहले बलराम जी का रथ होता है, उसके पीछे सुभद्रा महारानी का रथ होता है,
और उसके पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। और ये याद में आज रथ यात्रा मनाई जाती है। तो ये रथ यात्रा यहाँ अहमदाबाद में भी बहुत फेमस जगन्नाथ टेम्पल है, वहां पर सुबह रथ यात्रा होगा। हमारे इस्कॉन टेम्पल में शाम को रथ यात्रा होगा। शामल 4 रास्ता से इस रथ को निकालेंगे। इस्कॉन टेम्पल जो वृंदावन के समान है, वहां पर ले जाएंगे जगन्नाथ जी को। और सो ये रथ यात्रा जगन्नाथ जी का, जैसे मैंने बताया कि बहुत मर्सीफुल नेचर है। ये ऐसे विग्रह है जो स्वयं बाहर आते हैं पब्लिक को दर्शन देने। जो पब्लिक कभी मंदिर नहीं जाती है, जो पब्लिक भगवान में नहीं मानती है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं जो मंदिर नहीं आते हैं, या नॉन हिंदूज जो जगन्नाथपुरी में एंटर नहीं होते हैं हो सकते हैं, तो उनके लिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन स्वयं बाहर आते हैं उनको दर्शन देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। ये एक ऐसा विग्रह है जो डायरेक्ट बाहर जाता है और सबको दर्शन देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये अकेला एक ऐसा विग्रह है भगवान जगन्नाथ का जो एकदम लोअर कास्ट लोअर कैटेगरी के लोगों से ये सेवा स्वीकारते हैं। और जब वो रथ पे होते हैं जगन्नाथ जी, तो बिल्कुल रिलैक्स और इनफॉर्मल मोड में होते हैं। कोई भी उनके पास, कोई भी उनको अप्रोच कर सकता है, कोई भी उनको टच कर सकता है ना। कोई भी उनको भोगा ऑफर कर सकता है। कई सारे लोग आते हैं जगन्नाथ जी के लिए, भोगा बनाते हैं घर पे, उनको ऑफर करते हैं। तो आप लोग भी कल अगर रथ यात्रा में आपको भी कुछ अवसर मिलता है तो आप लोग अपने घर से कुछ बना के ला सकते हैं। जगन्नाथ जी को भोगा लगाया जाएगा, ऑफरिंग होगा। तो जो भी कल आए, कुछ फ्रूट्स लेके आ सकते हैं, या कुछ घर पे बना के कुछ ला सकते हैं। अपनी मम्मी को बोल सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं। और आप आके मुझे संपर्क कर सकते हैं। स्वयं जगन्नाथ जी को वहां पर भोग लगने का आपको अवसर मिलेगा, आप खुद भोग लगा सकते हैं। सो ये स्पेशल मर्सी है जगन्नाथ जी का। कोई भी भगवान के विग्रह तो कोई भी व्यक्ति अपने हाथों से बना के भोग नहीं लगा सकता। उसके लिए बहुत रूल्स होते हैं, आपको मंत्र उच्चारण करने पड़ते हैं, आपकी इनिशिएशन होनी चाहिए, आप इतने नियमों का पालन करने चाहिए, ये सफाई होनी चाहिए, क्लीननेस का पूरा स्टैंडर्ड होता है, तभी आप कोई विग्रह को भोग लगा सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही भोग नहीं लगा सकते। ठीक है। सो पर जगन्नाथ जी के लिए कोई नियम नहीं है। और आज भी पूरी मंदिर में कोई नियम इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि कोई भी भगवान जगन्नाथ जी किसी के साथ भी रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। इवन अनक्वालिफाइड से अनक्वालिफाइड व्यक्ति के साथ भी जगन्नाथ जी रेसिप्रोकेट करते हैं, प्रोवाइडेड उसको कुछ श्रद्धा है जगन्नाथ जी के ऊपर। सो ये जगन्नाथ जी का स्पेशल फेवर है हम कलयुग के कंडीशन सोल्स के ऊपर। और जगन्नाथ जी के आप हाथ देखिएगा हमेशा ऐसे खुले रहते हैं। ही इज रेडी टू एक्सेप्ट एवरीवन। उनके ही इज रेडी टू वेलकम एवरीवन। तो और जगन्नाथ जी की आंखें भी खुली होती है बिकॉज ही इज गिविंग दर्शन टू एवरीवन। ही इज गिविंग दर्शन टू एवरीवन, सबको दृष्टि देंगे, सबको दर्शन देंगे। किसी किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते हैं जगन्नाथ जी। ही नेवर रिजेक्ट्स। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं बहुत फॉलो हूँ, मैं कुछ नियम का पालन नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी क्वालिफाइड नहीं हूँ, उसको भी एक्सेप्ट करते हैं जगन्नाथ जी। स्पेशल उनका फेवर है। और जैसे इंद्रद्युम्न राजा ने उनसे एक वरदान मांगा था कि मेरा रिक्वेस्ट है आप केवल 3 घंटे ही सोइएगा और बाकी के समय आप दर्शन दीजिएगा। तो जगन्नाथ जी का अभी भी ऐसा है कि कंटिन्यूअस दर्शन रहते हैं। और जो 3 घंटे जो बंद रहते हैं दर्शन, उसमें भी वो दर्शन देते हैं किसको? देवी देवताओं को। क्योंकि वो 3 घंटे बंद रहते हैं तो सारे देवी देवता लोग आते हैं, उनको सैल्यूट ऑफर करते हैं, उनको प्रेयर्स ऑफर करते हैं, उनको दर्शन देते हैं। तो प्रैक्टिकली 24 आवर्स वो सोते ही नहीं, दर्शन उनका ऑन ही रहता है। और जगन्नाथ जी का जो
कलर है, अगर आप डीटीज का कलर देखेंगे तो जगन्नाथ जी ब्लैक कलर के हैं, बलराम जी व्हाइट कलर में है, सुभद्रा जी येलो कलर में है, और उनका जो सुदर्शन चक्र है वो रेड कलर में है। तो ये कलर भी काफी सिंबॉलिक है, और ये सिंबॉलिक कलर रिप्रेजेंट करता है कि ही इज एक्चुअल जगन्नाथ, वो इस सारे संसार के जगत है। क्या जो ब्लैक कलर है जगन्नाथ जी मतलब अफ्रीकन लोगों के लिए, ठीक है। जो व्हाइट है बलराम जी वो अमेरिकन वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। येलो सुभद्रा जो है वो अपना चाइनीज और मंगोलियंस लोग होते हैं उनके लिए। और रेड जो सुदर्शन चक्र है वो जो रेड इंडियंस होते हैं अमेरिकन इंडियंस उनके लिए। तो सारे पॉपुलेशन कवर हो जाती है इसमें। तो इसलिए ये दिखता है कि ये जगन्नाथ जी सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और यही एक्चुअल जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ है। सो जितने भी प्रार्थनाएं हम जितने भी अवतार को करते हैं, आप नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं, आप चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं, आप कृष्णा को प्रार्थना कर रहे हैं, या आप कोई भी अवतार को, नरसिंह देव, वामन देव, वरादेव, वो प्रार्थना सबसे पहले जगन्नाथ जी को जाती है, और वहां से फिर सारे इनकारनेशन हो जाती है, बिकॉज ही इज द ओरिजिनल लीडर। जैसे मैं बताया ना कि हमारे एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव वो है, इस जगत के नाथ वो है, हमारा लोकल आईडी एक्सेप्ट किया है उन्होंने, ठीक है। तो उनको सबसे पहले प्रेयर जाती है, फिर वहां से दूसरी इनकारनेशन हो जाती है। इसलिए कोई एक्सक्लूसिवली जगन्नाथ जी का भक्त बन जाए, उनकी वर्शिप करने लगे, उसका उद्धार 100% निश्चित है। कि वो उन्होंने वॉलेंट्री एक्सेप्ट किया है, कृष्णा ने वॉलेंट्री एक्सेप्ट किया है इस फॉर्म में आके कि हम सबको वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए कल का दिन जो है बहुत 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 स्पेशल है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस उत्सव में उत्साह पूर्वक भाग लीजिएगा, उत्साह पूर्वक सेवा करिएगा। और शाम को 4 बजे से ये रथ यात्रा निकलेगा श्यामल 4 रास्ते से, और लगभग 7:30-8 बजे के आसपास इसका टेम्पल पहुंचेगा। और उसके बाद सबके लिए प्रसाद है, प्रसाद लेके जाइएगा, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। उसके लिए बहुत सारी पास टाइम से जगन्नाथ जी फेमस है प्रसाद के लिए। तो जगन्नाथपुरी में जैसे बताया, जगन्नाथ जी जो है कंटिन्यूअस भोगा लेते रहते हैं, उनका प्रसाद कंटिन्यूअस वहां डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद जो महाप्रसाद है उसके ऊपर कई सारी लीलाएं, कई सारी पास टाइम पे हम कभी नेक्स्ट टाइम उसको डिस्कस करेंगे। तो उनका महाप्रसाद भी उपलब्ध रहेगा, तो वो भी आप लेके जाइएगा। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कुछ कमेंट शेयर करना है, आपने कुछ रथ यात्रा के बारे में कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, तो प्लीज आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं। यस, आर्यन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली मैं कल में स्कूल में यथ यात्रा का होने वाला है, और मैं वॉलंटियर हूँ। तो ऐसा है कि हम स्कूल में जो यथ यात्रा होती है स्कूल में मतलब दूसरी जगह, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है क्या? क्वेश्चन नहीं समझा मैं आपका, स्कूल में क्या? यथ यात्रा। हाँ, तो अटेंड हाँ, कर सकते हैं आप। मतलब वो एक्सेप्टेबल है किसान के नजरिए से? आपका वॉइस मुझे सुना ही नहीं दे रहा है क्लियर। हरे कृष्णा। हरे यस, कृष्णा। आप हाँ टाइप मतलब कीजिए, चैट में टाइप कीजिए तो मेरे को समझ में आएगा क्लियर। आर्यन यस, प्रभु तीर्थ प्रभु। के वो अगर स्कूल की रथ यात्रा में जाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल है कृष्ण हाँ, के तो नजर? एक्सेप्टेबल है। जगन्नाथ जी तो सबके, जैसे मैं बताया, सबके जगत के नाथ है, पूरे जगत के नाथ है, सबके नाथ है वो। तो कहीं भी रथ यात्रा कीजिए, इट इज एक्सेप्टेबल। यस। यस प्रभु। और श्यामल से कितने बजे निकलेगी? 4 बजे। 4 बजे। ओके। और दूसरा ये शेयर करना था कि आज भी जहाँ वहाँ पे जो मंदिर में सेवा होती है खाना बनाने की, वो वो भी वो लोग ही करते हैं। आपने शायद बताया ये पॉइंट, देवतापति लोग होते हैं ना, वही कर रहे हैं। वही लोग बनाते हैं। यस यस। यस, प्रांजल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
सो प्रभु मेरा ये क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अभी आपने मतलब बीच में कहा था कि मतलब ये जगन्नाथ भगवान का जो कलर है वो ब्लैक है ना? तो वो ये क्या चीज को मतलब इंडिकेट करता है? जैसे कि आपने बताया था ना कि बलराम जी ब्लैक व्हाइट हैं तो वो, अफ्रीकन्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ऐसा प्रभु। हम्म। और प्रभु मतलब जैसे कि कोई भी विग्रह रहता है उसका एक छोटा सा मतलब मतलब फॉर्म में रहता है, तो वो ऐसा क्यों रहता है प्रभु? एक्चुअली उस एक होता है मेन विग्रह, मूल विग्रह, और जो छोटे विग्रह होते हैं उसको बोलते हैं उत्सव विग्रह। ठीक है, तो सब जगह जो भी उत्सव होते हैं, जगन्नाथ जी के जो उत्सव होते हैं, सारे उत्सव में बड़े डिटीज पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो वो सारे बड़े विग्रह को हर बार बाहर निकाला नहीं जा सकता, इसलिए उनके बिहाफ में छोटे विग्रह जाते हैं, उसको उत्सव विग्रह बोलते हैं या विजय विग्रह बोलते हैं, तो इसलिए छोटे विग्रह रखे जाते हैं। और प्रभु जैसे मतलब बड़े विग्रह का मतलब जैसा वर्शिप होता है वैसा छोटे विग्रह का भी होता है ना प्रभु? हाँ, वैसा इनका छोटे विग्रह का वैसा वर्षन होता है। यस, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। केयूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस। प्रभु, कल मेरा ना ऑफिस है, तो मैं भोग सुबह ऑफिस के टाइम जाने से पहले टेम्पल पर दे जाऊं, चलेगा? क्या प्रसाद जो देना है? आप, भोगा ऑफरिंग। वो, हाँ, भोग ऑफरिंग। यस यस, दे सकते हैं आप। मैं ट्राई करूंगा शाम को आने की, मतलब देखता हूँ अभी काम कैसे निपटता है। यस यस, किसी एक डिवोटी को आप बोल सकते हैं वीडियो कॉल करे आपको, और वहां से वीडियो से आप ऑफरिंग कर सकते हैं। आपका वो भोगा ऑफरिंग लेगा और आप ऑफर कर सकते हैं। सो नहीं प्रभु, जगन्नाथ आप जी कर देंगे वही को काफी है। एक आप ही तुलसी के मेरे थ्रू लिए भी आप। जगन्नाथ जी, बस वही काफी है। यस, श्योर श्योर, आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं सुबह जाने से पहले ना आपको यहाँ विक्रमी प्रभु यहाँ इनको कॉल कनेक्ट कर लूंगा जाते टाइम। ओके। ठीक है, हरे कृष्णा। Yes, Argyle Temple devotees. आप अनम्यूट करना रहेगा, आई थिंक वॉइस वॉइस नहीं आ रहा है आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? यस, अभी आ रही है। ओके। जी, मैं ज्ञानदीप बात कर रहा हूँ गुरु जी, टेम्पल से। हम्म। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर वंडरफुल क्लास। बहुत सारे फैक्ट्स जानने को मिले आपके क्लास से। थैंक यू सो मच फॉर दैट। प्रभु जी, एक बात आपने यहाँ पे बताई कि जो सब निम्न जाति के भी जो लोग होते हैं उनको भी भगवान को एम्ब्रेस करने का मौका मिलता है यहाँ पे। हम्म। तो वैसे देखा जाता है नॉर्मली कि पंडे लोग जो होते हैं मतलब कि फॉरेन बॉडी या फिर जो अब्राहमिक रिलीजन के लोग हैं उनको भगवान से मिलने से रोकते हैं। मंदिर में भी उनको अलाउड नहीं है। तो मतलब कि इस बात को कैसे समझा जाए कि मतलब कि भगवान सबके इसलिए लिए मतलब कि जगन्नाथ जी बाहर आते हैं और दर्शन देते हैं सबको, सब। क्योंकि जो नॉन हिंदूज हैं उनको एंट्री नहीं है जगन्नाथ टेम्पल में, तो उनका उद्धार करने के लिए जगन्नाथ जी फिर बाहर आते हैं। अच्छा, मतलब कि जब बाहर निकलते हैं तो सबके लिए है, मतलब कि हाँ, तो उनके सबके लिए, सबके दर्शन। लिए। तो कोई भी नॉन हिंदू हो, वो हिंदू हो या कोई भी रिलीजन का हो, वो दर्शन कर सकता है, भगवान को स्पर्श कर सकता है, उनको प्रार्थना ऑफर कर सकता है। ओके ब्रो जी, हम्म। थैंक यू ब्रो। एंड ब्रो जी, एक और क्वेश्चन था कि हम्म। हालांकि बहुत सारे क्लासेस एंड सब में सुना रखा है कि भगवान के जब वृंदावन छोड़ने के बाद भगवान से सब वृंदावन वासी 100 साल के बाद प्रभास क्षेत्र में ही मिलते हैं। हम्म। लेकिन पर्टिकुलर इस पास टाइम को मैं जस्ट आज ही सुन रहा था अमरेंद्र प्रभु जी से, तो प्रभु जी बता रहे थे कि जब मतलब कि भगवान का, जगन्नाथ जी का मतलब कि ये रूप भगवान धारण करते हैं, तब मतलब कि बलदेव जी, सुभद्रा महारानी एंड जगन्नाथ जी मतलब कि कृष्ण भगवान द्वारकाधीश वो वृंदावन जाते हैं। हम्म। तो हर बार तो हमने ये सुन रखा है कि मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रभास में ही मिलते हैं, वो भी वृंदावन भगवान नहीं जाते हैं, ब्रजवासी जो है वो भगवान को मिलने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर केस में मतलब कि हम सुनते हैं कि भगवान भी जो है वो वृंदावन में निधिवन के अंदर मतलब कि राधा रानी को मिलते हैं। हम्म। तो ये
आप थोड़ा सा प्रभु क्लियर करें प्रभु जी प्लीज। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नहीं समझा। मतलब आपने जो मेरा मतलब कहने का फैक्ट्स बताए कि द्वारका से वृंदावन जाते हैं, हम्म ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे फिर तो ये मतलब कि ऐसा ही सुना है ना कि द्वारका से ब्रजवासी वृंदावन, सॉरी, वृंदावन से ब्रजवासी प्रभास में जाते हैं भगवान को मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं मतलब नहीं, कि मैंने ऐसा सुना। मैंने नहीं सुना है कि वृंदावन से ब्रजवासी जाते हैं प्रभास कृष्णा को मिलते। राधर द्वारका से जाते हैं वृंदावन कृष्णा, और ब्रजवासियों से मिलते हैं। ब्रजवासी कभी वृंदावन छोड़ के कृष्णा से मिलने नहीं जाएंगे कहीं। इवन कुरुक्षेत्र में भी जब मिलन हुआ था, वहां पे रिक्वेस्ट किया था, आप प्लीज आइए वृंदावन, वहां पे हमें आपके वृंदावन वाले मूड से हमें डील करना है। तो हमारे आचार्य ने 5 रीजन बताए हैं। कृष्णा मथुरा में रहे, फिर द्वारका में रहे, तो वो कभी वृंदावन नहीं गए। ब्रजवासी लोग सेपरेशन में दुखी रहे वृंदावन के लिए, तो वो जा सकते थे मथुरा, वो जा सकते थे वृंदावन, अगर ज्यादा उनको कृष्णा का याद आ रही है, तो वो लोग नहीं गए कभी। तो उसके 5 रीजन बताते हैं। वो 5 रीजन बोलूंगा तो काफी एक्सटेंड हो जाएगा, बट इन पर्सन में आपको बताऊंगा। तो 5 रीजन हाँ की वजह से ब्रजवासी लोग द्वारका या मथुरा मिलने नहीं जाते हैं कृष्णा से। तो इसलिए वो लोग कभी प्रभास या द्वारका या मथुरा भी कृष्णा से मिलने नहीं गए, अगर कृष्णा नहीं आए तो रादर वो वेट करे कि कृष्णा आएंगे और फिर उनसे हम मिलेंगे। ऐसा है। तो सिर्फ एक ही बार मतलब कि भगवान को मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में गए थे सिर्फ। हाँ, यस, एक ही बात। अच्छा। तो ऐसा मैंने नहीं ठीक। सुना है, फिर भी आप जो बोल रहे हैं कि प्रभास गए थे दर्शन करने और आज से अपने कोई लेक्चर में सुना है, तो मैं कहीं स्टडी करूंगा, अगर मिलेगा तो बोल के आपको कृष्णा बुक बताऊंगा। में भी है गुरु जी, एंड आई थिंक मतलब भागवतम कृष्णा में बुक भी। में नहीं है ये डिस्क्रिप्शन, कृष्णा बुक में नहीं है डिस्क्रिप्शन। मैंने भागवतम में रीड किया है गुरु जी, ये जो पास टाइम तो पर्टिकुलर आता है। उसमें फिर भागवतम में मैंने भी रीड किया है, उसमें ऐसा बताया है कि कृष्णा चक्र ठाकुर बताते 11th कैंटो में आता है ये, कि कृष्णा जब प्रभास जाते हैं, जब वहां से वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाते हैं, तो वो वहां जाने से पहले वृंदावन विजिट करते हैं, और वृंदावन विजिट करके सारे ब्रजवासियों को भगवत धाम भेज देते हैं। फिर वापस प्रभास आते हैं, फिर वो हंटर वाली पास टाइम होती है, और फिर वो वापस भगवत धाम जाते हैं। ये पास टाइम पूरा विश्वनाथ चक्र ठाकुर अपने कमेंट्री में बताते हैं 11th कैंटो में। तो इतना मैंने सुना है। तो एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम में जब वृंदावन छोड़ के जाते हैं, तो एक बार लास्ट को वृंदावन आते हैं, और सबको भगवत धाम भेजने के लिए। फिर वो आते हैं प्रभास वापस। ठीक। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस, संतोष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। वो क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि बाहर जगन्नाथ जी आता है तो कोई भी उसको भोग ऑफरिंग या तो टच ये सारी चीज कर सकता है, तो क्या कोई नॉन डिवोटी अपने घर पे जगन्नाथ जी को ऐसे मतलब रखे छोटे से विग्रह और उसको एवरीडे भोग ऑफरिंग कर सकता है मतलब घर पे? नॉन डिवोटी क्यों रखेगा डिटीज अपने घर पे? नहीं मतलब जैसे जनरल मास के लिए, बट कोई हाँ, तो डिवोटी जगन्नाथ जी एक्सेप्ट करते हैं। वो रखते हैं घर पे रख सके ऐसे वर्शिप या तो जो यस, भी। जगन्नाथ जी एक्सेप्ट करेंगे उनसे वर्शिप, अगर वो भाव से पूरा वर्शिप कर रहा है, जगन्नाथ जी एक्सेप्ट करेंगे। मतलब वो उनको एज ए फिलोसॉफी ऐसा पता नहीं, बट ऐसे उनका भाव है जस्ट। यस 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 यस, क्योंकि जगन्नाथ जी मोस्ट फॉलन लोगों के लिए ही है, ठीक है ना। तो जिनको इतनी फिलोसॉफी नहीं पता है, पर सिर्फ इतना फेथ है, सिंसियर फेथ कि ये जगन्नाथ है, तो मेरे भी नाथ है वो, और इसलिए मैं उनकी वर्शिप करूंगा। बस ये सिंपल फेथ, ये सिंपलिसिटी उसके हार्ट में है, जगन्नाथ जी उसको एक्सेप्ट करते हैं। यस, ओके ब्रो, यस, थैंक यू, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, नॉन हिंदू क्यों अलाउड नहीं है टेम्पल्स, जगन्नाथ टेम्पल्स में, अगर वो जगन्नाथ है तो? तो यही तो प्रश्न प्रभुपाद जी का भी था। प्रभुपाद जी जब गए तो जगन्नाथपुरी के टेम्पल्स को बोला था कि जगन्नाथ जी सिर्फ पुरी नाथ नहीं है या उड़ीसा नाथ नहीं है, वो जगन्नाथ है, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा। तो आप क्यों हिंदू नॉन हिंदूज को अलाउ नहीं कर रहे हो? तो वो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं किए। बट बात सही है आपकी कि वो जगत के नाथ है, तो नॉन हिंदूज को क्यों नहीं अलाउड है? अलाउड होना चाहिए था। और प्रभु जी, जिस टेम्पल में जगन्नाथ होते हैं वहां कभी शयन आरती नहीं होती ना? वो 8:15 8:30 बजे जो शयन आरती होती है, क्या जिस टेम्पल में? जगन्नाथ के डीटीज होते हैं उधर कभी शयन आरती नहीं होती ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शयन आरती होता है सब जगह। तो फिर वो तो कभी सोते नहीं है। ये सोते नहीं है, बट जैसे बताया कि 3 घंटे के लिए उनके दर्शन बंद रहते हैं। जगन्नाथपुरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो 3 घंटे जो होते हैं उस समय दर्शन बंद रहते हैं। तो वो दर्शन बंद करने का जो सेरेमनी है उसको शयन आरती बोलते हैं। पब्लिक के लिए दर्शन बंद है, पर अंदर जागे होते हैं, देवी देवता आते हैं, वो दर्शन करते हैं उनका, सुलाते नहीं है उनको। ओके। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था कि ये रथ जो हम अभी लाएंगे, जैसे पुरी में तो रथ शेक करता है, लेकिन यहाँ पे भी जब हम लाएंगे तो रथ शेक करेगा, मूवमेंट करेगा? रथ तो जब रस्सी आप खींचोगे तो रथ चलेगा। नहीं प्रभु जी, वो इंटॉक्सिकेशन से जो डीटीज हिलते हैं, क्या डीटीज राधा क्या? रानी के इंटॉक्सिकेशन से कृष्णा हाँ हाँ, हिलते हैं ना जब? वो पूरी में होता है, पर यहाँ पे अहमदाबाद में आपको देखने नहीं मिलेगा। बिकॉज अहमदाबाद में कैसा है कि डीटीज को टेम्पल से कार में ले जाया जाता है, और रथ जहाँ होता है वहां पर फिर कार से उनको निकालते हैं और फिर रथ पे रखते हैं। तो एकदम वो सेरेमनी वे से वो नहीं होता है। जस्ट हम डीटीज को लेते हैं और रथ पे रखते हैं, इस तरह से। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। विशाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आपने जो यस। बताया कि जैसे जगन्नाथ जी का दर्शन सिर्फ 3 आवर्स ही क्लोज होता है, तो बाकी के सब आवर्स पूरी में मतलब दर्शन चालू होते हैं, जैसे नाइट टाइम हो उसमें? हाँ हाँ, दर्शन चालू रहते हैं, चालू रहते हैं। एक्चुअली पुरी में जो जगन्नाथ जी है उनका मंगला आरती का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। कभी भी मंगला, कभी 5 बजे मंगला होती है, कभी 8 बजे मंगला होती है। और बंद होने का भी टाइम फिक्स नहीं है। कभी रात को 2 बजे बंद होते हैं, कभी रात को 3 बजे बंद होते हैं, कभी 12 बजे श्रृंगार दर्शन होता है ना। तो बिल्कुल भी उनका कुछ ऐसा नीति नियम नहीं है खास, स्ट्रिक्टली ऐसा टाइम। ओके प्रभु, थैंक यू। जय मिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे आपने कहा ना कि वो प्रभु जी मतलब कि वो जो भगवान की विग्रह है वो स्पेशल उससे बनता है, पर्टिकुलर पेड़ की लकड़ी से। यस। तो यहाँ अहमदाबाद में और बाकी जगह पे वो किससे बनता होगा? नहीं नहीं, अहमदाबाद में वो पेड़ नहीं मिलेगा। वो वहीं उसी स्थान पर मिलेगा, जगन्नाथपुरी से कुछ किलोमीटर दूर पर है। तो वहीं से उस पेड़ को लाना होता है। जो आप देख रहे हैं तीर्थ प्रभु के बैकग्राउंड में उन्होंने रखा है, बस हाँ हाँ। बिल्कुल वैसा ही वो पेड़ है। और शंख का वो सिंबल है। ये शंख चक्र गदा पद्म के राइट निशान। राइट राइट। तो ऐसा पेड़ वो सिर्फ उसी स्थान पर मिलेगा। तो वो सारे जो आपने कहते 12 साल या 18 साल में बदला जाता है वो सब वहीं होता है, बाकी जगह वहीं पे से, हाँ, कैसे रहता है? बाकी नहीं बाकी होता। जगह पे फिक्स रहता है, क्या अहमदाबाद या बाकी स्टेट में? मतलब एक बार जो भगवान का विग्रह है वो 100 जो साल या मैंने 150? आपको जो प्रोसेस बताया नव कलेवर, वो केवल जगन्नाथपुरी में ही होता है, सब अच्छा, जगह नहीं होता उड़ीसा है। में। हाँ, अच्छा, वो सिर्फ जगन्नाथपुरी टेम्पल में ही होता है और कहीं नहीं होता है। ओके ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके, सो यहाँ हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मिलेंगे कल फिर रथ यात्रा में। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा, जय हरे जगन्नाथ। कृष्णा। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ।